नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ओपन स्कूल के छात्रों के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया, दाखिला, अंशकालिक पाठ्यक्रम और पुनः परीक्षा के प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। इसका उद्देश्य ओपन स्कूल के छात्रों को अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में बहुमंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होगा। परियोजना के लिए अगले महीने टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम ने बताया कि नई पार्किंग से क्षेत्र में पार्किंग की समस्या कम होगी और वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेगी, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। हरियाणा सरकार ने देसी गाय योजना की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को हर साल 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय नस्लों के गाय पालन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन सुधारना और ग्रामीण आय बढ़ाना है। योजना से किसान आर्थिक और पोषण संबंधी लाभ प्राप्त करेंगे। हरियाणा में कई स्वास्थ्य केंद्रों में मेमोग्राफी मशीन ऑपरेटर न होने के कारण मशीनें बेकार पड़ी हैं। महिलाएं जांच के लिए निजी सेंटरों का रुख कर रही हैं, जिससे खर्च और समय की बढ़त हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जल्द ऑपरेटर नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ाकर अब 71,000 रुपये कर दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह में मदद दी जाती है। सरकार का उद्देश्य विवाह संबंधी खर्चों को कम करना और परिवारों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा रोडवेज यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। इसमें बसों में बेहतर आराम, डिजिटल टिकटिंग, यात्रियों के लिए सूचना स्क्रीन और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना शामिल है। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को और सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। हरियाणा में आज से मौसम में बदलाव होगा और राज्य में शीतलहर चलेगी। तापमान में तेज गिरावट के कारण सुबह शाम ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से गर्म कपड़े पहनने और बीमारियों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन को स्वच्छ और आकर्षक मंडप के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य के उद्योग और व्यापार विभाग ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई और पुरस्कार से हरियाणा की प्रस्तुति, संगठन क्षमता और मेले में मजबूती से हिस्सेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम देते हुए 8 और 9 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया गया है, जिससे मरीजों की सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया है, जिसमें 2047 राज्य में 50 लाख नए रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत उद्योग, कृषि, डिजिटल तकनीक और स्टार्टअप क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा। शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। जिले और विभागों के प्रमुख पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं। अधिकारियों के स्थानांतरण से प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और राज्य की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के एक युवा किसान ने ग्रेजुएशन के दौरान खेती शुरू की और अब उसकी कृषि उत्पाद विदेशों में भी छाए हुए हैं। आधुनिक तकनीक और नवाचार से खेती करने वाले किसान ने अपनी पहचान बनाई है। हरियाणवी किसान की मेहनत और कौशल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उसकी धाक बनी है। अंबाला का रानी तालाब अब आस्था के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने तालाब और आसपास के क्षेत्र में सुधार कार्य किए हैं। भक्तों और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे यह स्थल धार्मिक आस्था और मनोरंजन का केंद्र बन गया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब शिक्षक मेरिट के आधार पर अपने स्कूल चुन सकेंगे। इसके तहत स्थानांतरण और भर्ती में योग्यता, अनुभव और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य शिक्षकों की दक्षता बढ़ाना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों ने मरीजों का भरोसा जीत लिया है। राज्य के अस्पतालों में अब तक 3,900 से अधिक सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक सुविधाओं के चलते मरीजों का इलाज प्रभावी और सुरक्षित तरीके से हो रहा है, जिससे अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ी है। हरियाणा में एक फैंसी नंबर प्लेट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसे 1 करोड़ 17 लाख रुपए में नीलामी के जरिए बेचा गया। अधिकारियों के अनुसार इस नंबर की विशेषता और सिंबॉलिक वैल्यू के कारण इसे उच्च मूल्य में खरीदा गया। यह राज्य में अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनी है। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कुछ सर्जरी बंद कर दी गई है। वहीं पंचकूला के नागरिक अस्पताल में ये सुविधाएं अब भी उपलब्ध रहेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मरीजों को योजना के लाभ से वंचित न किया जाए और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।
हरियाणा में सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों के मामले पर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। सर्विस वेरिफिकेशन का डेटा अब तक अपडेट नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों के तबादलों में देरी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम का सही उपयोग जरूरी है। हरियाणा के डीजीपी ने नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अब दिसंबर में चलाया जाएगा। यह अभियान अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाएगा। पुलिस टीम को उच्च सतर्कता और रणनीति के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आरटीई नियम उल्लंघन के आरोप में 2808 स्कूलों का MIS पोर्टल सीज कर दिया है। इसके चलते इन स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया ठप हो गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में वॉल्वो ट्रक ड्राइवर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक 2000 से अधिक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चयन में लिखित परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट और साक्षात्कार शामिल होंगे। भर्ती से राज्य में ट्रांसपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान कृष्ण के पवित्र शंख को समर्पित स्मारक पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। यह स्मारक धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभाग ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस पहल से अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ की कमी दूर होगी और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नई भुगतान व्यवस्था का खाका तैयार किया है। अब लाभार्थी परिवारों को हर 6 महीने पर 12,600 रुपये की किस्त मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा में आर्थिक सहयोग और अधिक सुगम व नियमित हो सकेगा। हरियाणा में किसानों को खाद्य वितरण की व्यवस्था बदल दी गई है। अब किसानों को केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद ही खाद मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सही पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार ने किसानों से समय पर पंजीकरण कराने और डिजिटल सिस्टम का पालन करने को कहा है। हरियाणा सरकार गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान देगी। योजना के तहत बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसी आवश्यक सुविधाओं पर आर्थिक मदद मिलेगी। इससे गन्ना उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी सुधारने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार BPL कार्ड धारकों को बाजार में मिलने वाली राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। विभागीय बजट और आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण निर्णय लिया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगली बार व्यवस्था सुधार कर लाभार्थियों को समय पर सुविधा दी जाएगी।